याद रखना बाबू, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के, इधर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट आप लो, सपोज करो मैंने लिया P और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के कोई दो साइड का अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा, कौन बना, PQ। तो जो बनने वाला लाइन सेगमेंट यानी कि मिड पॉइंट से जो बनने वाला लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होगा, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट हो जाएगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the line segment joining the midpoints of any two side of a triangle is parallel and equal to half of थर्ड साइड। समझ में आ रहा स्टेटमेंट। अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का, याद रखना बाबू, ABC, अगर हम इसका मिड पॉइंट ले, इसका मिड पॉइंट ले, MN, ये जो MN होगा ये क्या होगा, AC के पैरेलल होगा और AC का आधा होगा। कोई दिक्कत? अगर हम इधर से ले लें इस तरह से, P अगर मिड पॉइंट है तो NP जो होगा क्या होगा, AB के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा, ठीक है। ये है तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ रहा है? चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहां देखना, हमारे पास ट्रायंगल ABC है और इसमें ये चीज प्रूफ करना है। यहां देखो, गिवन in triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and AC, ठीक है, AB and AC। कोई दिक्कत? टू प्रूफ PQ पैरेलल BC, पहला पार्ट। दूसरा प्रूफ करना है PQ इक्वल टू हाफ BC। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जरा देखिएगा, क्योंकि अभी तो कोई रास्ता नहीं बन रहा है और आप बहुत कुछ पढ़ करके आ रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ लिए, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लिए, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए। क्वाड्रिलेटरल में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पैरेललोग्राम पढ़ लिए, ठीक है। और यहाँ पर पैरेलल प्रूफ भी करना है, यहाँ क्या करना है, पैरेलल प्रूफ भी करना है। तो कुछ ना कुछ लग रहा है कि हाँ पैरेललोग्राम कहीं तो नहीं हो जाएगा, देखते हैं जरा। PQ है मेरा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस, देखना बाबू, प्रोड्यूस PQ टू R, प्रोड्यूस PQ टू R। PQ को प्रोड्यूस कर रहे हैं R तक, जरा देखना इधर, इस तरह से प्रोड्यूस PQ टू R, ठीक है, सच दैट, देखना इधर, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो, बढ़ा करके या तो इसको इस BC के बराबर कर सकते हैं,
इतना बढ़ा सकती है बीसी के बराबर हो जाए, या फिर जितना है उतना ही बढ़ा सकते हैं। और समझ में आ रहा है ना, जितना है उतना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना पी क्यू है उतना ही क्यू आर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो नया जो ट्रायंगल बनेगा वो कॉन्ग्रुएंट होता हुआ नजर आएगा। मान लो कि हम इसको ले लिए, इसके इक्वल, देखो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? प्रोड्यूस पी क्यू टू आर सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना ये है उतना ही हम उसको प्रोड्यूस कर दिए। आगे बढ़े, नाउ प्रूफ। समझ में आ रहा है? दोनों छोटे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी क्यू आर, ट्रायंगल सी क्यू आर। ठीक है, क्या होगा बाबू? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब कुछ कुछ बोलता है कि सर पी क्यू को जो है ऐसे ड्रा करें कि बीसी के पैरेलल हो जाए, तो ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई एक लाइन सेगमेंट दिया है, उसको अगर वो पहले से पैरेलल है तो पैरेलल रहेगा, और नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो पैरेलल नहीं ड्रा कर सकते हैं। लेकिन जो जितना है उसके इक्वल तो ड्रा कर सकते हैं ना। इसीलिए क्या किया, पी क्यू को प्रोड्यूस किया आर तक, सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। क्लियर है? अब यहां से लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर और ए क्यू इक्वल टू सी क्यू है। ए क्यू इक्वल्स टू क्या है? सी क्यू। क्यों? क्यू मिड पॉइंट है एसी का, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। एमपी का मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, एमपी का मतलब मिड पॉइंट। याद आया एमपी वाला जोक? एमपी सर, क्या नाम है? मणिपाल। क्वालिफिकेशन क्या है? एमपी सर, मोहनपाल मणिपाल, जो भी बोलो। व्हाट इज योर नेम? एमपी सर। एमपी मीन्स मोहनपाल। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? एमपी सर। व्हाट इज माय एमपी? मैट्रिक पास। ठीक है, वेयर डू यू लिव? एमपी सर। इसी तरह से व्हाई डू वांट टू वर्क? एमपी सर, मनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए क्यू इक्वल टू सी क्यू, वाई एमपी सर, मिड पॉइंट। ठीक है, एमपी का मतलब मिड पॉइंट। चलो इधर देखो, और एंगल इधर देख बाबू, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा तुम्हारा सी क्यू आर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहां पर एमपी सर नहीं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से आ गया बाबू ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू आर बाई एस से एस। ठीक है, ए पी क्यू, हाँ सी आर क्यू लिखना चाहिए, सॉरी सी आर क्यू। ठीक है, क्या होगा वो? सी आर क्यू। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या हो जाएगा, देखना इधर, देखना इधर, बहुत कुछ ये जवाब दे देगा। सीपी सिटी से एपी किसके इक्वल हो जाएगा? सीआर के। एपी किसके इक्वल हो जाएगा? सीआर। इसीलिए बोलते हैं तुम लोग सीआर है। जैसे ही देखा सूरज सीआर, हुआ करना चालू कर दिया, सीआर सर, सीआर सर। अपना पहचान अपने आप दे देते हो तुम लोग। ठीक है,
AP इक्वल टू CR, ठीक है, AP इक्वल टू CR है, इधर देखो किससे, CPCT, बस समझ में आ रहा है। अच्छा और जरा देखना, ये जो एंगल होगा इसके सामने का एंगल ये वाला, ये इसके बराबर है, इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे हैं, लेकिन ये कैसा एंगल बना दिया, अल्टरनेट कब बनेगा, पैरेलल होगा, कोई दिक्कत, इसका मतलब ये हो गया एंड एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल PAQ इक्वल्स टू एंगल QCR, या फिर RCQ लिख सकते हो, एंगल RCQ किससे, CPCT से, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए कितना काम का ये रिजल्ट मिल गया, फर्स्ट और ये आपका सेकंड, देखना इधर हमको मिल गया ये इसके बराबर है, और ये कहाँ किसके इक्वल है, ये वाला किसके इक्वल है, BP के, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल था, यही इसके इक्वल था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, यानी कि अपोजिट साइड से इक्वल मिल रहा है। अच्छा ये एंगल इसके बराबर हुआ है, तो कैसा एंगल बन गया, अल्टरनेट, अल्टरनेट कब बनता है, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि पूरा AB किसके पैरेलल हो गया, RC के, यानी कि PB किसके पैरेलल हो गया, RC के, तो ये पूरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम, वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। समझ में आ रहा है, यहां से लिखेंगे बट एंगल PAQ एंड एंगल RCQ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू AB पैरेलल RC, सॉरी AB नहीं, पहले AP लिखो, AP पैरेलल RC, और AP अगर RC के पैरेलल है इसका मतलब ये हो गया PB पैरेलल RC, कोई दिक्कत, PB पैरेलल RC, ये मेरा हो गया थर्ड। नाउ जरा इधर देखते हैं, पहले से दिया हुआ है क्या, AP इक्वल्स टू PB, नाउ AP इक्वल्स टू PB, क्यों भाई, P इज MP ऑफ AB, MP मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, P इज MP ऑफ AB, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, याद रखना। तो इसको फर्स्ट, ये तो ऐसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको फर्स्ट लिखो, और ये मेरा ही चल रहेगा सेकंड, इसको सेकंड ही रहने दो, ये मेरा हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड से देखो बाबू, इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, PB इक्वल्स टू CR, PB इक्वल्स टू CR, PB इक्वल्स टू RC लिखो, RC लिखो नहीं तुम लोग अपना मूड में आ जा रहा है, ठीक है, PB इक्वल टू RC, ठीक है, यहां देखो मूवन, PB जो है RC के इक्वल हो गया, अब PB जो है RC के पैरेलल भी है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PRCB, यह तुम्हारा क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम। नाउ PR इक्वल्स टू RC एंड PR पैरेलल RC, सॉरी PR क्या लिख दिए, PB इक्वल्स टू RC, सॉरी PB इक्वल्स टू RC एंड PB पैरेलल RC, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रिलेटरल PBCR इज ए पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो PR पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है, याद है बाबू, इसका मतलब ये हो गया PR पैरेलल BC एंड PR इक्वल्स टू BC,
पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल। पी आर पैरेलल बी सी एंड पी आर इक्वल टू बी सी। अच्छा, पी आर को छोड़िए, यानी कि पी क्यू भी तो पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया पी क्यू पैरेलल बी सी एंड, अब जरा देखिएगा, पी आर को क्या लिख सकते हैं? 2PQ लिख सकते हैं। जो पी आर है उसको क्या लिख सकते हैं? 2PQ। बात समझ आ रहा ना? क्योंकि ये दोनों क्या थे? इक्वल थे। एंड 2PQ इक्वल्स टू BC। तो यहां से आ गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, PQ पैरेलल BC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ BC। और यहां पर लिख दीजिएगा, चूंकि PR इक्वल्स टू 2PQ। और ये आपका हो गया प्रूफ। समझ में आया मिड पॉइंट थ्योरम? समझ में आया? कोई डाउट है? इसका कन्वर्स आसान है प्रूफ करना। आगे बढ़े, ठीक है। चलो इधर देखना, एकदम मुंह बंद। देखना बाबू इधर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। देखिएगा क्या बोलता है ये। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? वो बोलता है किसी भी एक साइड का आप मिड पॉइंट ले, ठीक है। किसी भी एक साइड का आप क्या लें? मिड पॉइंट। वहां से कोई दूसरा साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे, किसी भी दूसरे साइड के। मान लीजिए कि आप इसको दूसरा साइड ले रहे हो, ठीक है, तो इसके पैरेलल लाइन खींचो, तो तीसरे को जो है तीसरे के मिड पॉइंट से पास करेगा। एन क्या होगा? मेरा मिड पॉइंट। ये प्रूफ करना है। गिवन क्या क्या है? एम इसका मिड पॉइंट है, एम एन क्या है? बीसी के पैरेलल है। प्रूफ करना है कि एन भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल खींचेंगे तो तीसरे के मिड पॉइंट से जाएगा, ठीक है। पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल खींचेंगे तो तीसरे के मिड पॉइंट से जाएगा। इधर ए बी सी, मान लीजिए पहला का मेरा मिड पॉइंट हो गया। इस बार हम दूसरा इसको एज्यूम कर लिए, इसके पैरेलल खींचेंगे, लाइन मेरा ऐसे जाएगा। ये प्रूफ करना होगा कि ये जो होगा बीसी का मिड पॉइंट से जा रहा है। कहां से जाएगा? बीसी के मिड पॉइंट से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल अगर लाइन ड्रा करेंगे तो तीसरे के मिड पॉइंट से होकर जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखना इधर, स्टेटमेंट इसका लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट क्या है? इफ वी ड्रा ए लाइन from midpoint of any one side of a triangle, parallel to
other side parallel to other side, then it will pass through midpoint of third side, ठीक है। बुक में हो सकता है कि इंग्लिश का लैंग्वेज उसमें अच्छा हो तो उसको और अच्छे से लिखा हो, ठीक है, लेकिन हम जितना टूटा फूटा मेरा इंग्लिश आता है उससे हम लिख दिए, ठीक है। पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल खींचेंगे तो तीसरे के मिड पॉइंट से वो जाएगा। ये हमारा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। प्रूफ करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है। एक चीज दिमाग में आ ही गया होगा कि जो थ्योरम लंबा प्रूफ होता है उसका कन्वर्स उतना ही छोटा रहेगा, और जो थ्योरम आसानी से प्रूफ होता है उसका कन्वर्स जो है बड़ा जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम लंबा गया था, कन्वर्स इसका आसान होगा। जरा देखिएगा, ए बी सी, एम मेरा क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। और हम ड्रा किए हैं एम एन जो है पैरेलल है मेरा बीसी के, एम एन क्या है, बीसी के पैरेलल है। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, पहला एम इज एमपी ऑफ ए बी, ये मेरा गिवन है, एमपी का मतलब मिड पॉइंट। दूसरा एम एन पैरेलल बी सी, टू प्रूफ एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एन क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, दैट इज ए एन इक्वल्स टू एन सी, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ लिखते हैं तो देखिएगा, ठीक है। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहां पर तुमको लग रहा है कि नहीं वही तो होगा ही, अगर ये मिड पॉइंट से जा रहा है, पैरेलल है, तो मिड पॉइंट से जाना ही चाहिए, क्योंकि थ्योरम बोलता है कि मिड पॉइंट रहता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। तुमको अंदर से फील आ रहा है कि नहीं ये जाएगा ही, और जब उसको फोर्स करे कि नहीं कैसे जाएगा प्रूफ करो, तो ऐसे केस में हमेशा जो है सपोज करना सीखो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। सपोज कर लेते हैं एन जो है मिड पॉइंट नहीं है, क्या करेंगे, सपोज एन इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कर सकते हैं, ठीक है। सपोज एन इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कोई दिक्कत? तो अगर एन मिड पॉइंट नहीं है तो कोई ना कोई तो मिड पॉइंट होगा ही। मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, कहीं पर भी आप ले लीजिए, ठीक है। पी नहीं क्यू लेते हैं, क्योंकि बार बार हमको एमपी बोलना पड़ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? सपोज एम इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन suppose n is not midpoint of AC and Q is midpoint of AC। कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है बात? अच्छा, हमको पता चल गया कि M मिड पॉइंट है और इधर से कौन है मिड पॉइंट? Q, ठीक है ना, इधर से कौन है? Q। नाउ M and Q are midpoint of AB and AC। AB और AC के कौन कौन मिड पॉइंट है? M और Q। तो जैसे ही मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो लाइन तीसरे साइड के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स MQ पैरेलल BC, MQ पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के, बाई मिड पॉइंट थ्योरम।
बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो यही कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होगा, लेकिन हमको हाफ का जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल की जरूरत है। तो एम क्यू पैरेलल बी सी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये पहला हो गया। ऑल्सो एम एन पैरेलल बी सी, ये मेरा क्या है, गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम यहां से मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा है कि एम क्यू पैरेलल है बीसी के, और ये बोल रहा है कि पहले से गिवन है कि एम एन पैरेलल है बीसी के। अगर दोनों अगर बीसी के पैरेलल है तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। इट मींस फर्स्ट एंड सेकेंड एम क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा बाबू, एम एन, एम क्यू पैरेलल एम एन। एक कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? नहीं ना, क्योंकि दोनों का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एम। एक कंट्राडिक्शन, ये क्या आ गया, ए कंट्राडिक्शन आ गया। ये कोई दिक्कत यानी गलत चीज आ गया ना। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है। कंट्राडिक्शन के हिंदी क्या होता है, विरोधाभास। दो शब्द से बना है, विरोध और आभास। आभास का मतलब फील होना, और विरोध का मतलब अगेंस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि तुम एम क्यू जो है एम एन के पैरेलल तो होगा नहीं, तो क्या हो गया मेरा कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जरूर तुमने जरूर कुछ गलत मान लिया होगा। कुछ अगर गलत रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है? जरूर तुमने कुछ क्या किया होगा, शुरू में ही गलत माना होगा। हेंस आवर सपोजिशन इज सो, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है। और सपोज किए क्या थे, एन इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एसी, ये ना सपोज किए थे, एन इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ एसी, ठीक है। तो वो तो मेरा गलत हो गया, यानी कि एन इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। इसका मतलब ये हो गया एन इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब कुछ लोग यहां से दूसरा लैंग्वेज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तरीका ये हो गया यहां से ऐसे लिखने का। अब कुछ लोग कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन में यहां से लैंग्वेज ही चेंज कर देते हैं। एम क्यू पैरेलल एम एन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो ये लिखेंगे कि अगर एम क्यू और एम एन पैरेलल है और एम कॉमन है, इसका मतलब पॉइंट क्यू जो है, ठीक है, एन के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। समझ रहा है बात? इसका मतलब कुछ लोग यहां से जो है ऐसे चलते हैं। इट मीन्स एम इज कॉमन पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया क्यू एंड एन कोइंसाइड विथ ईच अदर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एम एंड एन कोइंसाइड विथ ईच अदर। इट मीन्स n is मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि n और q एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए, और q मेरा क्या था, क्या लेकर चले हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। तो n भी मेरा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। बस समझ में आ गया? तो यहां से लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक ये तरीका है, कुछ लोग यहां से ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है।